19 जून 2020 तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सतानकुलम। लॉकडाउन का समय था, सड़कें लगभग खाली थी, दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो रही थी और इसी माहौल में एक पिता और उसका बेटा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। पी जयराज और उनका 31 साल का बेटा जय बेनिक्स। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। असल में इस कहानी की शुरुआत उस दिन नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक दिन पहले यानी 18 जून 2020 को हो चुकी थी। जयराज अपनी दुकान के पास कामराज चौक पर खड़े थे। वहाँ कुछ मजदूर जमा हो चुके थे जो कुछ पैसे वगैरह लेने के लिए आए थे कहीं पर। कोविड गाइडलाइंस लागू थी, तभी पुलिस वहाँ पहुँची और मजदूरों से बदतमीजी करने लगी। जयराज ये सब देख रहे थे। उन्होंने बस एक बात कह दी, अपने विचार थे कि देखो कैसे पुलिस वाले हैं, मजदूरों से बदतमीजी कर रहे हैं, इन्हें बात करना तक नहीं आता। ये एक आम आदमी के विचार थे, नाराजगी थी। लेकिन पास ही में एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला खड़ा था और उनकी सब बातें सुन रहा था। उसने बात अपने साथियों तक पहुंचा दी और यहीं से पुलिस के दिमाग में कुछ बैठ गया। एक अंदर गुस्सा बैठ गया, एक अहंकार जिसे अगले दिन निकलना था। अगले दिन यानी 19 जून 2020 शाम करीब 7-7:30 बजे पुलिस सीधे जयराज की दुकान पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, इंस्पेक्टर एस श्रीधर, कांस्टेबल मुथुराज, बाकी पुलिसकर्मी। आरोप लगाया गया कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ है। कहा गया कि दुकान कर्फ्यू के बाद तक खुली थी, लेकिन बाद में ये जो पुलिस ने हवाला दिया ये गलत साबित हुआ। सीबीआई की चार्जशीट में साफ कहा गया कि ये सिर्फ एक बहाना था। शाम 7:30 बजे से 7:45 के बीच ये खबर उनके बेटे बेनिक्स तक पहुंची। उनका मोबाइल की दुकान जो है वो कामराज प्रतिमा के पास ही थी। वो वहीं से अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। बाहर खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी अंदर बुला लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके पिता को पुलिस वाले पीट रहे हैं। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन उन्हें मार रहे थे। ये देखकर बेनिक्स खुद को रोक नहीं पाया। उसने सवाल किया, विरोध किया और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उसी वक्त बेनिक्स को भी अंदर बंद कर दिया गया। शाम करीब 8 बजे दोनों पिता पुत्र थाने के अंदर बंद कर दिए गए। बाहर खड़े परिवार और परिचितों को अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक मारपीट नहीं थी, वो एक बर्बर और लगातार चलने वाली यातना थी। दोनों को कपड़े उतारवा कर अपमानित किया गया। उन्हें लकड़ी की मेज पर झुकाकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए और फिर लाठियों से लगातार वार शुरू हुआ। उनके नितंबों पर, उनकी पीठ पर, शरीर के हर हिस्से पर बार बार बिना रुके। जब उनकी आवाज़ धीमी पड़ी तो पुलिस वाले खुद उकसाते, चुप क्यों हो गए, मारो। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश भी वहाँ मौजूद थे। और ये सब सिर्फ एक इंसान नहीं कर रहा था, बल्कि पूरा थाना यानी कि 10 पुलिस वाले, एक टीम जो मिलकर 2 इंसानों को बेवजह तोड़ रही थी। हेड कांस्टेबल रेवती उस दिन नाइट ड्यूटी पर थी। वो करीब 9 बजे ड्यूटी पर आई। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे बेनिक्स बार बार अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था। हर बार बीच में आता और हर बार उसे और ज़्यादा मारा जाता। एक समय ऐसा भी आया जब बेनिक्स एक कांस्टेबल के शर्ट का बटन टूट गया। असल में हुआ ये था कि जब कांस्टेबल उसके पिता को मार रहा था तो बेनिक्स बीच में बचाव करने के लिए आया और इस चक्कर में कांस्टेबल का बटन टूट गया। उसके बाद वहां मौजूद पुलिस और ज़्यादा हिंसक हो गई। इसके बाद उन्होंने ताने मारे और कहा कि ये जो बेनिक्स है ये 100 इडली खाता है, ये तो मार सह लेगा। और फिर मार तेज कर दी गई। रेवती ने एक और घटना बताई जो इस पूरी कहानी का और ज़्यादा दर्दनाक हिस्सा है। उन्होंने जयराज को कॉफ़ी दी, पानी दिया, शायद थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन इंस्पेक्टर श्रीधर ने वो कॉफ़ी पानी छीन लिया और फिर से मारपीट शुरू कर दी। उस समय दोनों गंभीर रूप से घायल थे। खून दीवारों पर, टॉयलेट में, फर्श पर, हर जगह था। दोनों आधे अधूरे बेहोश हो चुके थे, लेकिन टॉर्चर रुक नहीं रहा था। ये सब 7:30 बजे से लेकर सुबह करीब 3 बजे तक अंतराल में चलता रहा। इतना ही नहीं, उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे अधमरी हालत में उन्हीं के कपड़ों से फर्श साफ कराया। सुबह घर वालों से उनके लिए डार्क कपड़े मंगाए गए ताकि उनके शरीर से निकला खून उनके कपड़ों पर दिखाई ना दे। उसके बाद दोनों को कोविलपट्टी अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त भी शायद एक उम्मीद थी कि अब इलाज मिलेगा, लेकिन वहाँ भी सिस्टम ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर वेनिल्ला ने
चोटों को नज़रअंदाज कर दिया और पुलिस के कहने पर सारी सेटिंग हुई, फिट फॉर रिमांड का सर्टिफिकेट दे दिया। मजिस्ट्रेट ने भी कोरोना का हवाला देकर बिना ठीक से जांचे अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से ही बेनिक्स और जयराज को देखा और उसके बाद दोनों को 100 किलोमीटर दूर सब जेल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर के अंदर काफ़ी खून बह चुका था, शरीर अब जवाब दे चुका था और उसी रात बेनिक्स की मौत हो गई। उसके कुछ घंटे बाद 23 जून सुबह करीब 4:30 बजे जयराज भी नहीं रहे। मारपीट के चलते उनके फेफड़ों में छेद हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया था, शरीर पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर के दो लोग कुछ घंटों के अंदर में दुनिया को छोड़कर सिस्टम की नाकामी के कारण चले गए। 23 और 24 जून को सतानकुलम में गुस्सा फूट पड़ा। सारे दुकान वाले सड़कों पर आ गए, सड़क जाम हुई, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा था, ये पूरे समाज का गुस्सा बन चुका था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड करने लगा। देश भर में इस केस पर चर्चा होने लगी। इस केस की तुलना अमेरिका के जॉर्ज फ्लाइड केस से करके इसे भारत का जॉर्ज फ्लाइड कहा गया और कई लोगों ने इसमें आवाज़ें उठाई। 28 जून को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और यहीं से असली जांच शुरू हुई। पुलिस स्टेशन से खून के नमूने ले गए, दीवारों पर, फर्श पर, लाठियों से, टॉयलेट से, जहां पर उस खून को जब जयराज और बेनिक्स के डीएनए से मैच किया गया तो मैच प्रॉपर मिल गया। सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया गया आसपास का, लेकिन थाने का सीसीटीवी डिलीट था। आरोपियों की पहचान की गई। हर सबूत एक ही कहानी बता रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, ये क्रूर और सुनियोजित हिंसा थी। हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बनी। उन्होंने बिना डरे मिनट बाय मिनट बताया कि आखिर अंदर उनके सामने क्या हुआ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सिस्टम के खिलाफ गवाही देने पर उनकी नौकरी भी जा सकती थी। रेवती ने सभी आरोपियों को पहचाना और कहा, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी क्रूरता नहीं देखी। अगर रेवती वहाँ सच नहीं बोलती, हिम्मत नहीं करती, तो शायद ये केस भी हमारे देश में हजारों केस की तरह दब जाता। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल हुई। 2021 में मदुरै स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 52 गवाह, 135 दस्तावेज और उनके शरीर से मिले काफ़ी सारे घाव। हर सुनवाई में वो रात फिर से सामने आती रही और आखिरकार 23 मार्च 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। सभी 9 पुलिस वाले दोषी। एक पुलिस वाले की मौत कोरोना के दौरान बीच में बीमारी से हो गई थी और 6 अप्रैल 2026 को जज जी मुथुकुमारन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए सभी को दोहरी फांसी की सजा सुनाई। साथ में 1.4 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को देने का आदेश दिया, जो सारे पुलिस वालों से करीबन 15-20 लाख रुपए लिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। डॉक्टर की भूमिका क्या थी? मजिस्ट्रेट ने सवाल क्यों नहीं उठाए? सिस्टम की वो कमियां जो ऐसी घटनाओं को हमारे देश में होने देती है, वो क्या कभी बदलेगी? जयराज और बेनिक्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई कि वर्दी ताकत देती है, लेकिन इंसानियत छीनने का अधिकार बिल्कुल नहीं देती। और अब यही सवाल है कि क्या ये आखिरी बार था या फिर कहीं किसी और जगह ऐसी ही और कहानियाँ दोहराई जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।